भगवान के नाम पर दे दे बाबा, बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, आप देंगे तो इस गरीब का भला होगा। ऐसा तो आपने कई स्टेशन और जगहों पर सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि यही भीख मांगने वाले भिखारी असल में करोड़पति हैं? क्या आपको पता है कि आपके दिए हुए पैसों से भिखारी करोड़पति भी बन सकते हैं? या आप जानते हैं ऐसे भिखारी को जिसने की भीख मांग मांग कर बना ली है करोड़ों की संपत्ति? तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ भिखारियों के बारे में जो कि दिखने में तो लगते फटीचर हैं पर हैं अमीर। तो स्वागत है आपका हमारे पेज पर, और इन भिखारियों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फटे पुराने कपड़े पहने हुए कई भिखारी आपको सड़कों पर या स्टेशन पर तो मिले होंगे, जिन्हें देखकर आपको तरस आता होगा। लेकिन अगर इंडिया के सबसे अमीर भिखारियों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आता है भरत जैन का, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। वो कई सालों से भीख ही मांग रहे हैं। भरत जैन आजाद मैदान और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के आसपास ही लोगों से भीख मांगा करते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लगभग 8-9 घंटे तक लोगों से भीख मांगने के बाद उनकी जेब में एक दिन के 2 से 2,500 रुपए तक बच जाते हैं। और दोस्तों, हम आपको ये बताते चले कि भरत जैन के पास सिर्फ भीख मांगकर इतने रुपए इकट्ठे हो गए हैं कि जिससे उनके पास 80 लाख रुपए के 2 घर हैं, 1 बेडरूम फ्लैट है। और जिस आम इंसान को महीनों लग जाते हैं इतने रुपए कमाने के लिए, वो भरत जैन सिर्फ 1 महीने में ही कमा लेते हैं, वो भी सिर्फ भीख मांगकर। वो हर महीने 75,000 तक आराम से कमा लेते हैं। जिसे समझा भिखारी, वो तो निकला झूठ बोलने में खिलाड़ी। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं भिखारी पप्पू की। ये जनाब पटना से आते हैं। कई स्टेशन पर भीख मांग मांग कर ये अपना काम चला रहे हैं। कई लोगों को ये यहाँ तक बोल देते हैं कि साहब खाने के लिए पैसे नहीं है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लेकिन अगर इनकी इनकम की बात करें तो ये आराम से 5 स्टार होटल में जाकर खा सकते हैं। इनका बैंक बैलेंस 1 करोड़ से भी ऊपर है। ये बेचारे भिखारी उन लोगों से भीख लेकर जिनके बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, अपने लड़के को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इनकी कमाई की बात करें तो ये कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा कमा लेते हैं, वो भी सिर्फ भीख मांगकर। इनके पास एक फ्लैट है जिसमें पप्पू कुमार अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। उनके बच्चे 12वीं और BA के छात्र हैं। वहीं अपने दूसरे फ्लैट में एक जूस की दुकान को किराए पर दे रखा है, और किराए पर देने से उन्हें 10,000 महीने आराम से मिल जाते हैं। पप्पू कुमार जब भीख मांगने जाते हैं तो सज धज कर करोड़पति होने के बावजूद अपने वही फटे पुराने कपड़े पहन कर जाते हैं। तीसरे नंबर की सबसे अमीर भिखारी की बात करें तो वो है पटना की सरवतिया देवी। देखो भाई, औरतें किसी भी मामले में मर्दों से कम नहीं है, चाहे वो भीख मांगना ही क्यों ना हो। जब आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी बेबस, गरीब और लाचार है, पर दरअसल ऐसा नहीं है। इनको देखें तो इनके पास आज करोड़ों की संपत्ति है, जो कि इन्होंने भीख मांगकर कमाई है। ये देश की महिला भिखारियों में टॉप पर हैं। आज सरवतीय देवी हर महीने तकरीबन 35,000 रुपए से भी ऊपर की बीमा किस्त हर साल भरती हैं। और तो और पटना के अशोक सिनेमा घर के पीछे उनका एक आलीशान बंगला है। यहाँ तक कि भीख से हुई आमदनी से ये अपनी बेटी की शादी भी शानदार तरीके से करा चुकी हैं। और तो और कई लोगों का सपना होता है बाहर विदेशों में घूमने का, लेकिन ये सपना सरवतिया देवी सिर्फ भीख मांगकर ही सच कर चुकी हैं। ये 7 तीर्थ स्थानों पर तो घूम चुकी हैं, साथ ही विदेश यात्रा भी की है। वैसे आपने कई भिखारियों को तीर्थ स्थानों पर भीख मांगते हुए देखा ही होगा, पर आप ये भी देख लीजिए कि कैसे ये भिखारी दी गई भीख से ही आलीशान तरीके से सारे तीर्थ यात्रा करके आते हैं। अब हम आते हैं चौथे नंबर पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं भिखारी मासू की। इन जनाब का अलग ही तरीका है भीख मांगने का। अगर इनकी हालत देखें तो ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा लाचार तो बेचारा कोई है ही नहीं। यहाँ पर फटे पुराने कपड़े, चेहरा ऐसा मानो इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत हो, पर पैसे नहीं, बेचारे कहाँ से करवाएं। लेकिन अगर असलियत की बात करें तो ये जनाब फिल्म स्टूडियो में कपड़े बदलकर ऑटो से भीख मांगने वाली जगह पर पहुंचते हैं। मासू मुंबई के परेल से ताल्लुक रखते हैं। वहां पर इनका खुद का एक कमरे का फ्लैट है। साथ ही इनके पास लगभग 30 लाख रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है, और फिर भी ये ऐसी हालत में भीख मांगते हैं। इनके परिवार वालों के समझाने के बाद भी ये अपने फैशनेबल तरीके से भीख मांगना नहीं छोड़ते। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे संभाजी काले की। ये जनाब मुंबई के रहने वाले हैं।
मुंबई में भिखारी काले का 4 लोगों का परिवार है। ये जनाब अपने पूरे परिवार के साथ भीख मांगते हैं और हर किसी से ये कहकर कि खाने को कुछ नहीं है, ये दिन की 1000 से 1500 तक की कमाई कर लेते हैं। इसके अलावा इनके पास विरार में 1 फ्लैट, 2 घर, जमीन और बैंक में कई लाख रुपए जमा हैं। संभाजी काले भिखारी मुंबई के स्लम क्षेत्र विरार से आते हैं। छठे नंबर पर हम बात करेंगे हाजी की, जो कि मुंबई से हैं। इनकी रोजाना की आमदनी 2000 रुपए तक की है और त्योहार के टाइम तो इनकी आमदनी और भी बढ़ जाती है। हाजी के पास खुद का घर है और साथ में ही लगभग इनके पास 15 लाख तक के प्लॉट भी हैं। इसके अलावा हाजी का खुद का जरी का कारखाना है, जहां पर इस भिखारी के नीचे 15 लोग काम करते हैं। कमाल की बात है ना, दूसरों से अपनी गरीबी का झूठ बोलकर पैसे लेने वाला हाजी खुद लोगों को सैलरी भी देता है और ये जनाब अपने परिवार के समझाने के बाद भी भीख मांगना नहीं छोड़ते। और छोड़े भी क्यों भाई, इतनी इनकम जो हो रही है भीख मांगकर। हाजी कहते हैं कि ठीक ठाक आमदनी शुरू होने पर वो अकेले रहने लगेंगे, यानी कि करोड़ों कमा लें भीख मांगकर, फिर ही ये छोड़ेंगे ये काम। बड़े उच्च विचार हैं इनके। भीख देना ये गलत नहीं है, लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन जब ये पता चल जाए कि जिस पर हम तरस खाकर अपने कुछ पैसे दे रहे हों, वो ही हमसे झूठ बोलकर हमारे पैसों से करोड़पति बन रहा है, तो बुरा लगता है। आगे से बहुत ज्यादा मदद करने से पहले सोचे कि कहीं आप दानवीर की जगह मूर्ख तो नहीं बन रहे। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। फॉलो करना ना भूलिएगा हमारे पेज को।